आज का जो ये वीडियो है ना, ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम रिज्यूम राइटिंग में मास्टरिंग करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस होंगे ना आपके थ्रू आउट लाइफ, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे 101% कवर होने वाले। तो आज हम ना एक ऐसा रिज्यूम क्रिएट करने वाले हैं जो कि वेरी हाई इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। एक प्रोफेशनल रिज्यूम होगा और जो भी इंटरव्यूअर है ना उसका अटेंशन क्रिएट करेगा। तो वन बाय वन ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो सेशंस में हम कवर करने वाले। तो अभी हम जब भी रिज्यूम लिखते हैं ना गाइज, तो रिज्यूम लिखते टाइम हमें 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे जब भी हम रिज्यूम लिखते हैं ना, तो हमारा जो हेडर होता है, हेडर सेक्शंस मतलब क्या होता है, यहाँ पे हेडर को कहा गया है कि ये जो पोर्शन है ना, इसको हम हेडर बोलते हैं स्पेशली। ये हेडर सेक्शन बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आप हेडर पे काम करोगे तो आपका जो एंटायर जो भी यहाँ का सेक्शन है ना, इट शुड बी लुक लाइक अ प्रोफेशनल। तो ये सेक्शंस हमें प्रोफेशनल चाहिए। क्लीन हेडर की भी बात हो रही है। क्लीन हेडर मतलब यहाँ पे जो कुछ भी आपका नाम होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, ईमेल होगा। बहुत सारे लोग ना ईमेल में भी गलती करके लिखते हैं कि ईमेल में वो डेट ऑफ बर्थ डालते हैं या फिर अपना नाम डालने के बाद कुछ ऐसे एडिशनल चीज़ें डालते हैं। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है ना कि उनके मेल में मास्टर लिखा है या फिर डोमेन एक्सपर्ट लिखा है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। योर मेल शुड बी एक सिंपल और प्लेन फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि हेडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब हेडर की बात होती है ना, तो हेडर सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं समरी की। यहाँ पे समरी में क्या क्या आते हैं, हुक्स, इंटरव्यूअर को क्या चाहिए ना, ये चीज़ आपके रिज्यूम में होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हुक्स अगर समरी में नहीं रहा, यहाँ पे हमारी कुछ समरी है कि आपने कुछ खुद के बारे में इंफॉर्मेशंस लिखी है रिलेटेड भी, तो ये समरी यहाँ पे क्लियरली शो होनी चाहिए। अगर इस समरी में वो सारी चीज़ें होगी जो इंटरव्यूअर को चाहिए, तो यहाँ पे सिलेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन समरी में कुछ ऐसा लिखा है ना जो इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड नहीं है या फिर रिलेवेंट नहीं करता है, तो आपका रिज्यूम वहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। तो फोकस पॉइंट तो क्लीन रखना है हमें, हमारा हेडर। दूसरी बात, हमें हमारे समरी पे फोकस करनी है। समरी मस्ट बी मैच विद योर एंटायर एक्सपीरियंस एंड कंपनी जॉब डिस्क्रिप्शन। दो चीज़ें ध्यान में रखो यहाँ पे। उसके बाद रिलेवेंट एक्सपीरियंस इज़ मैंडेटरी। अभी रिलेवेंट एक्सपीरियंस का मतलब क्या है ना गाइस, कि मान लो कहीं पे एक ट्रक चलाने की ज़रूरत है और वहाँ पे कोई बंदा है जिसने पानी में बोट चलाई है और वो मास्टर कैप्टन है बोट चलाने में, लेकिन उस बंदे को ट्रक के बारे में कुछ नहीं आता है, बट उसको 20-25 साल का बोट चलाने का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे उसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। इसी चीज़ को हम रिलेवेंट एक्सपीरियंस कहते हैं कि अगर कान का डॉक्टर आँख का ऑपरेशन करे या दाँत का ऑपरेशन करे तो ये वैलिड नहीं है। मतलब आपका एक्सपीरियंस किस फील्ड में करेक्ट है, वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे डालना है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस ही डालना है। वर्ड पे ध्यान रखो, मैंने ये पीपीटी बनाते टाइम बहुत टाइम लिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता करनी चाहिए या बतानी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको इन डिटेल्ड सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सो ये भी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एक्सपीरियंस सेक्शन है, इट शुड बी रिलेवेंट एक्सपीरियंस। अभी आगे चलते हैं कि और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखनी है। तो अभी हमने 3 चीज़ें तो देखी, हेडर है, समरी है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस है। अभी जो चॉइस होती है ना कि अपने पेज, जैसे कोई बंदा फ्रेशर है और उसको एक्सपीरियंस नहीं है और वो बंदे 2-2 3-3 पेज का रिज्यूम लिखते हैं ना, तो इट्स टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस काउंट होता है ना, इट शुड बी फुलफिल विथ पेज 1 या फिर पेज 2, मैक्स 1 to 2 पेज इज़ इनफ। लेकिन एक्सपीरियंस बंदे भी 2-2 3-3 पेज का रिज्यूम लिखते हैं ना, तो ऐसी गलती आप यहाँ पे ना करें। स्टैंडर्ड फॉर्मेट, अगर आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है तो एक पेज में नहीं बैठेगा या 2 पेज में नहीं बैठेगा, तो इन दैट केस यू विल नीड मोर पेजेस। बट इफ़ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, दैट मच एक्सपीरियंस, देन कीप इट स्मॉल ऑलवेज। और ये रीड करने के लिए भी इंटरव्यूअर को प्रॉब्लम हो जाता है। ये एक आईएमपी हाईलाइट करने वाला पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अभी दूसरी चीज़ बात करते हैं यहाँ पे, स्लो इम्पैक्ट। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं ना, जैसे हमने जो कुछ भी डिस्क्रिप्शंस डाला था खुद के बारे में, जो कुछ भी समरी लिखी थी, अगर वो समरी हम एक्सप्लेन नहीं कर सके या फिर हम बोल नहीं सके, तो वो ऐड करने का मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें भी वहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट होती है कि जो कुछ भी चीज़ें आप रिज्यूम में डाल रहे हो, यू शुड प्रूव दैट कि यू आर कैपेबल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग्स। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इम्पैक्टफुलनेस होना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और इंडस्ट्री कीवर्ड का तो मैंने आपको डाला है कि डिस्क्रिप्शंस या फिर समरी या फिर जो कुछ भी चीज़ें होती है ना, अगर आपको
फोर व्हीलर ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो आप फोर व्हीलर ड्राइविंग के रिलेटेड सारी आईएमपी चीज़ें उसमें डाल देंगे। अगर आप किसी प्लेन के पायलट है तो आप प्लेन के रिलेटेड चीज़ें डालेंगे। लेकिन अभी जॉब डिस्क्रिप्शन अगर फोर व्हीलर की रिक्वायरमेंट है तो यही डिस्क्रिप्शंस डालना है। अगर कोई बोले प्लेन रिक्वायरमेंट है तो ये मत डालो, ये डिस्क्रिप्शंस वाला रिज्यूम भेज दो। तो कब कौन सा रिज्यूम भेजना है, कब कैसे रिज्यूम प्रिपेयर करना है, ये आपका कॉल है। बट एक मास्टर प्लान होता है ना कि आपको पता होना चाहिए कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं है। तो आज की ये लास्ट स्लाइड है और इसमें आपको फाइनल कुछ चीज़ें हैं ना जो बताने वाला हूँ कि टाइपो स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करो। ज़्यादा करके बहुत सारे लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, कैपिटल स्मॉल फॉन्टिंग, ग्रामेटिकल एरर, सो मेनी थिंग्स। फॉर्मेटिंग आपको पीडीएफ में रखना है। पीडीएफ में क्यों? क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट चेंज होने की चांसेस नहीं है। अगर वो किसी भी अभी यहाँ पे दो तीन चीज़ें होती है। आपने डॉक्यूमेंट आपके पीसी में क्रिएट किया, वो डॉक्यूमेंट डॉक में है, कोई बंदा उसको मोबाइल में ओपन कर रहा है, कोई बंदा उसको टैब में ओपन कर रहा है, कोई बंदा लैपटॉप पे ओपन कर रहा है, कोई बंदा क्लाउड सर्वर पे ओपन कर रहा है। ये डॉक है ना, डॉक हर जगह पे डिफरेंटली बिहेव करता है। कोई लिनक्स पे ओपन कर रहा है, कोई मैक पे ओपन कर रहा है। समझ लो इस चीज़ को कि आप अगर उसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो तो इट विल नॉट चेंज एनीवेयर। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट की जो भी बुलेट्स पॉइंट्स है आपके की हाइलाइट्स पॉइंट्स है ना, उसको आप अलग रखो। मान लो कि किसी बंदे को अभी एआई आता है और एआई का ज़माना है, या फिर ही इज़ एआई सर्टिफाइड और एआई में उसने एजेंट किया या एआई के रिलेटेड कोडिंग की है, तो ये आपका बुलेट पॉइंट्स है, ये आपके हाईलाइटेड कीवर्ड्स है जो आपको वहाँ पे शो करने हैं, दिखाने हैं, शो करने सबके सामने। तो इस चीज़ पे भी आपको वहाँ पे काम करना है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखो। सो रिज्यूम बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट अगर आप अगर इन चीज़ों का ध्यान रखोगे ना तो डेफिनेटली आप एक अच्छा सा परफेक्ट रिज्यूम 100% क्रिएट कर पाओगे।